बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की जो मेरा टॉपिक है वो आपसे मैं डिस्कस करूंगी रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। बिकॉज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, इससे पहले आपको पता चाहिए कि अगर टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, के उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है। स्टूडेंट वैसे जब हम नेक्स्ट पढ़ोगे, अभी तो रिग्रेशन के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ टू वेरिएबल्स। जब आप मल्टी रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पढ़ते हो ना, तो इन विच वी हैव द टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, जब मोर वेरिएबल्स का आ जाता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पहले आपको सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। स्टूडेंट, हमारे पास दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप क्या है कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने से दूसरे वेरिएबल्स पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल आपको एग्जाम्पल दूं, इनकम और एक्सपेंडिचर अगर आप लेते हो, ठीक है, ये वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अगर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो और उनका रिलेशनशिप हमने बताना हो तो किस तरीके से। फॉर एग्जांपल इनकम में एक्स कह लेती हूँ, एक्सपेंडिचर वाई कह रही हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या रिलेशनशिप है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में। ठीक है, कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपके एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, आपकी वो विशेष जो कि आप पूरी करना चाहते हो बट शॉर्टेज ऑफ मनी की वजह से आप नहीं पूरी कर सकते, आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपके एक्सपेंडिचर्स, आपकी जो विशेज है वो आप पूरी करने के लिए परचेजिंग पावर जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी इनकम अगर डिक्रीज हो रही है, इट्स मीन एक्सपेंडिचर पावर जो है, जो स्पेंडिंग मनी पावर है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स जो कि हम शो कर रहे हैं एक्स एंड वाई से। तो इस तरह हमारे पास रिग्रेशन एंड कोरिलेशन जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें स्टूडेंट हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस करना है। अब हमारे पास रिलेशनशिप दो तरह का होता है। ठीक है, आपकी बुक में जो आपको दिया गया है, कैजुअल रिलेशनशिप क्या होता है, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप क्या है एंड फंक्शनल रिलेशन क्या है। अच्छा, फंक्शनल रिलेशनशिप जो है ना, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगी, फिर मैथमेटिकली रिलेशनशिप भी से कह रहे होते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है। देखिए, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कि हमारे पास फिक्स रिलेशन, जैसे मैथमेटिकली कहते हैं कि आपके पास फिक्स रिलेशनशिप क्या है, तो वो हमारे पास जिस तरह मैं ये शो कर रही हूँ आपको, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए हम क्यों इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, देखिए ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी जो वैल्यूज होंगी ना वो फिक्स होंगी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यूज अगर चेंज होंगी तो y की वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। ये डिपेंड कर रहा है x पे, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हमारे पास क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है कि अगर आपकी इनकम चेंज हो रही है तो आपके एक्सपेंडिचर जो है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगे आपकी इनकम से। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और ये मैथमेटिकली फॉर्म भी होती है। ठीक है, अगर आपको कह दिया जाए ना कि मैथमेटिकली हमारे पास क्या है, तो ये मैथमेटिकली फार्मूला भी है और ये फिक्स फार्मूला होता है इन विच वी हैव नो चेंजिंग। फिर आपके पास आ जाता है सेकेंडली स्टैटिस्टिकल फंक्शन क्या है। अच्छा, जब भी स्टैट्स का वर्ड यूज हो रहा होता है ना, तो इट्स मीन वी हैव द फ्लक्चुएशन, वी हैव सम चेंजिंग। ठीक है, वेरिएबल्स जो हम यूज कर रहे हैं उनमें चेंजिंग हो सकती है, बिकॉज द वर्ड इज यूज द स्टैटिस्टिकल फंक्शन। समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि आप मैथमेटिकली रिग्रेशन के बारे में बताएं और स्टैटिस्टिकली भी बताएं। तो देखो, स्टैटिस्टिकली चेंजिंग आ रही होती है। ठीक है, कि हम कंफर्म मी और मे नॉट का जो वर्ड है ना वो स्टैटिस्टिकली में आ जाता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट। तो हम इधर हम श्योर नहीं होते, फिक्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है स्टैटिस्टिकल, इसमें फ्लक्चुएशन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, बट मैथमेटिकली बिकॉज यू हैव द फार्मूला एंड फार्मूला इज फिक्स फॉर्म, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल जो है आपको फार्मूला माइंड में रखना पड़ता है। तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यूज। अच्छा स्टूडेंट, ये मैथमेटिकली है ना, बिकॉज मैथमेटिकली में आपके पास जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कर्व बनता है ना, वो लाइन कर्व जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ग्राफ, ये मैं आपको जब आगे ग्राफ प्लॉट करवाऊंगी ना, बताऊंगी किस तरीके से आपने इनको शो करना है, तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे पास मैथमेटिकली और स्टेटिस्टिकली अगर आप ग्राफ शो कर रहे हो तो वो किस तरह से करने और उनमें जो फर्क है वो आपको नजर आ जाएगा। थोड़ी जब हमने स्टेटिस्टिकली बात की है ना, तो स्टेटिस्टिकली हमारे पास मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। स्टैटिस्टिकली जब भी आप रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हो
तो इट्स मीन के आपके पास चेंजिंग आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। स्टैटिस्टिकली रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने क्या लिखा आपकी बुक में भी मैं बार बार स्टूडेंट, अच्छा समटाइम मुझे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम अगर आपने बुक से ही पढ़ाना है तो आप क्यों लेक्चर, स्टूडेंट मैं बुक इस वजह से पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो कि परचेज नहीं कर पाते, ट्यूशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है, ले पाते हैं, तो उनके पास इतनी फीसेस नहीं होती। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको तमाम के तमाम टॉपिक जो बुक्स से रिलेटेड है कम से कम वो कवर करवा दूं, ताकि आपको छोटे लेवल पे अगर आपको समझ आएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी डिस्कस कर सकोगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता और मैं आपको डायरेक्ट बड़े लेवल पर पढ़ाना शुरू कर दूं, तो जब आपको किसी चीज का पता ही नहीं है, बेसिक्स नहीं पता, तो आप किस तरह मेरी बात को अंडरस्टैंड करोगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी, बट मैं पहले आपके साथ बुक डिस्कस कर रही हूँ। BS लेवल की डिस्कस कर चुकी हूँ, शेर मोहम्मद चौधरी की, इस तरह मिराजुद्दीन मिर्जा की FSC के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी की डिस्कस कर, ये तमाम बुक्स आपके डिस्कस कर रही हूँ। अगर ये आपको समझ में आ जाती है तो आई थिंक आपको आगे भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। अब स्टूडेंट स्टैटिस्टिकली रिलेशनशिप क्या है, देखिए स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप वो लिखे the value of dependent variable is not uniquely determined when the level of independent variable is specified, जो कि हम रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिकल रिलेशन जो है फंक्शनल रिलेशन इज नॉट एग्जैक्ट। फंक्शनल रिलेशनशिप आपके पास एग्जैक्ट होता है, बट स्टैटिस्टिकली रिलेशन एग्जैक्ट नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें वैल्यूज फ्लक्चुएट जो होती हैं वो चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं यही चीज आपको डिस्कस करूंगी, अगर यील्ड एक है, यील्ड को हम वाई से नोट करें, स्टैटिस्टिकली वाई से नोट करें, और इसकी जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर के खाद, अगर आप खेत में खाद लगा रहे हो तो उसके जितनी अच्छी और फर्टिलाइजर होगी, जितना आप अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करेंगे, उतनी आपकी जो फील्ड है वो इंक्रीज होगी। इट्स मीन आपने ये यूज किया, फील्ड आपकी इंक्रीज हुई। तो दे हैव डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमारे पास ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंड कर रही है ऑन द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यूज होगी तो आपकी जो यील्ड है वो अच्छे तरीके से जो है वो आपके पास आएगी। इसी तरह अगर मैं इनकम और सेविंग डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेविंग है, यहाँ आपकी इनकम है, जिस तरह भी मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम आपकी बढ़ रही है, आपकी सेविंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो जब आपकी बेसिक जरूरियात ही पूरी नहीं होती तो आप सेविंग कैसे करोगे। तो ये हमारे पास बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो हमने माइंड में रखे हैं, और आई होप स्टूडेंट आपको समझ में भी आ रही होंगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो रिग्रेशन का टॉपिक है ना वो भी आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करती हूँ कि बेसिकली हमारे पास जो रिग्रेशन है वो क्या है। दो वेरिएबल्स के दरमियान सबसे पहले तो मैंने आपके डिस्कस किया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, हमें पता होना चाहिए। फिर इंशाल्लाह मैं इनके साथ डिस्कस करूंगी डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन, और मॉडल्स जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मेन आपको वेरिएबल्स पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ स्टूडेंट, छोटे लेवल के लिए बता रही हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी जो हम यूज कर रहे थे, वेरिएबल जिसमें चेंजिंग हो रही होती है, ठीक है, वेरिएबल वेरिएट करना, वैल्यूज चेंज होना, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ दो चीजें डिस्कस की हैं कि रिलेशनशिप हमने इनका डिस्कस किया। अगर मैथमेटिकली होगा तो वो फिक्स होगा, अगर कैजुअल होगा या स्टैटिस्टिकली होगा तो उसमें हमारे पास फ्लक्चुएशन जो है वो आ रही होती हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, एंड देन हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप और मॉडल। तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।